नमः श्रीवर्धमानाय निर्दोत्कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। गुरु अर्हत् गुरु सिद्ध गुरुराचार्य पाठकः गुरु साक्षात् परं साधु तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री विराग गुरुवे नमः। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेश जी भगवान की, जय बोलिए 2400 तीर्थंकर भगवान की, जय बोलिए देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की, जय बोलिए मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, जय बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समंत भद्र मुनिराज की, जय बोलिए वात्सल्य दिवाकर आचार्य श्री विमल सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सन्मति सागर जी महामुनिराज की, जय बोलिए परम पूज्य मम दीक्षा प्रदाता आध्यात्म योगी गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनिराज की, 3 कम 9 कोण मुनिराजों की, पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महामुनिराज की, शमनाचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महामुनिराज की, अहिंसामयी जैन धर्म की, द्वादशांगमयी जिनवानी माता की। बंधुओं, रत्नकंड शावकाचार आचार्य समंतपद महाराज के द्वारा लिखा हुआ यह ग्रंथ प्रतिदिन, शिखरचंद जी, प्रतिदिन ये हमें नई नई शिक्षाएं प्रदान कर रहा है। सम्यक दर्शन के स्वरूप के विषय में बतलाने के बाद आचार्य ने 8 अंगों का भरपूर व्याख्यान किया और फिर उसके बाद सभी के 2 श्लोकों के माध्यम से आचार्य ने बतलाया था कि किस किस अंग में कौन कौन प्रसिद्ध हुआ था। और कल हमने देखा कि आचार्य श्री ने 8 अंगों की एक साथ क्या बतलाई थी, महिमा बतलाई थी कि जिस प्रकार से शरीर का कोई भी एक अंग कम है तो शरीर सांगोपांग नहीं कहा जा सकता, उसी प्रकार से सम्यक दर्शन का यदि एक भी अंग कम है तो सम्यक दर्शन परिपूर्ण नहीं कहा जा सकता। तो इस तरह से आचार्य श्री सम्यक दर्शन के विषय में बतलाते जा रहे हैं और यहाँ पर 8 अंगों का वर्णन करने के बाद अब आचार्य श्री जो 3 मूर्ताएं हैं, लोक मूर्ता, देव मूर्ता और पाखंड मूर्ता, तो उनका यहाँ पर अब वर्णन करने जा रहे हैं, जिसमें आज आचार्य श्री 22वें श्लोक के माध्यम से लोक मूर्ता का वर्णन करेंगे। 22 नंबर का श्लोक निकाल लेंगे सभी लोग और हाथ जोड़ लेंगे। लोक मूर्ता का यहाँ पे आचार्य श्री वर्णन कर रहे हैं 22 नंबर श्लोक में। आप गा सागर स्नान आप गा सागर स्नान मुच्य सिकताश्मनाम मुच्य सिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते लोकमूढं निगद्यते। आप गा सागर स्नान मुच्य सिकताश्मनाम गिरिपातोऽग्निपातश्च लोकमूढं निगद्यते। So here Acharya Shri in shlok number 22 telling the symptom of lok murta. What is lok murta? So here Acharya Shri is telling
आपगा, आपगा मीन्स नदी, रिवर. सो taking bath in आपगा or सागर means sea. So taking bath in a river or in a sea. और मुच्चे सिकताशमनाम, सिकताशमनाम means बालू और पत्थर. सो सैंड एंड स्टोन्स. सो मुच्चे मीन्स ढेर लगाना. सो टेकिंग बाथ इन ए रिवर और इन ए सी, और मेकिंग हीप्स ऑफ रिवर, मेकिंग हीप्स ऑफ स्टोन और सैंड. और थर्ड वन इज सेइंग गिरिपातो अग्निपातश्च, जंपिंग इनटू ए फायर, जंपिंग फ्रॉम ए माउंटेन. गिरिपातो यानी के पहाड़ पे से कूदना, जंपिंग फ्रॉम ए माउंटेन. और अग्निपातश, अग्निपातश मीन्स फायर. सो जंपिंग इनटू ए फायर. So these acts are called lokmurta. These acts are called folk stupidness or lokmurta. So taking bath into a river or into a sea, making heaps of sand or stone, jumping into a fire or jumping from a mountain, these tasks are called folk stupidness or lokmurta. यहाँ पर श्लोक नंबर 22 के माध्यम से आचार्य श्री ने लोकमूर्ता का लक्षण बताया. लोकमूर्ता किसे कहते हैं? तो जितने भी ऐसे कार्य हैं जो निरर्थक हैं, जिनका धर्म से कोई प्रयोजन नहीं है, लेकिन कुछ हमारी ऐसी मूर्ताएं बन जाती हैं. मूर्ता यानी मूर्खता. मूर्ता का क्या अर्थ होता है? मूर्खता, स्टूपिडनेस. तो अपनी मूर्खता के कारण हमने कुछ चीज़ों को क्या मान लिया? धर्म मान लिया. वास्तविकता में वो धर्म नहीं है, और रूढ़िवादिता के कारण हम उनको फॉलो करते जा रहे हैं, उन्हीं को अपनाते जा रहे हैं. तो ये लोक मूर्ता कहलाई जाती है. लोक में कुछ ऐसी परंपराओं का, अजय भैया किधर ध्यान है आपका? लोक में कुछ ऐसी परंपराएं रूढ़िता से चल गई कि जिनके कारण अब लोग अपना बुद्धि का प्रयोग नहीं कर पा रहे, बस लकीर के फकीर बने हुए हैं. जैसी परंपरा चलती आ रही है उसी को वो भी फॉलो करते जा रहे हैं. अपने सम्यक ज्ञान के अभाव में लोग ये नहीं सोच पा रहे कि क्या ऐसा करना उचित है या नहीं, ये धर्म कहा जा सकता है या नहीं, वास्तविकता में ये धर्म का स्वरूप है या नहीं. यहाँ पे क्योंकि पहले बता चुके आचार्य जी की सम्यक दर्शन, ज्ञान और चारित्र को धर्म के ईश्वर ने धर्म कहा है. तो वास्तविक धर्म क्या है? जो धर्म के ईश्वर तीर्थंकरों ने कहा है, और उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को कहा है. मिथ्या क्रियाओं को कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता. तो यहाँ पे उन्हीं कुछ मिथ्या क्रियाओं को आचार्य श्री उदाहरण दे दे के कह रहे हैं कि कुछ लोक मूढ़ताएं हैं, कुछ ऐसी परंपराएं हैं, कुछ रूढ़िवादिताएं हैं जो लोक में बस प्रचलित होगी किसी कारण से, और प्रचलित होने के बाद लोग अपना विवेक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे और उनको धर्म मान के करते जा रहे हैं. तो इसमें सबसे पहले आचार्य श्री क्या करें? आपगा सागर स्नान. आपगा यानी कि नदी. तो नदी में स्नान करने को लोग क्या मानते हैं? धर्म मानते हैं. क्या नदी में स्नान करने से पाप धुल सकते हैं? नदी में स्नान करके कभी पापों का प्रक्षालन हो सकता है क्या? आप ये देखिए, बहुत सारे लोग गंगा नदी में स्नान करते हैं, यमुना नदी में स्नान करते हैं, जहाँ कहीं संगम होता है गंगा यमुना आदि का. कुरुक्षेत्र में आप देखिए मेला लगता है, बिल्कुल लोग जाते हैं वहाँ पे स्नान करने जाते हैं, और बतलाते हैं कि उसको स्नान करने से, वहाँ पे दान पुण्य करने से लोग क्या कहते हैं कि हमें पापों से मुक्ति मिल जाएगी. कई लोग ऐसा मानते हैं कि शरीर के स्नान से आत्मा का स्नान हो जाता है. क्या कभी शरीर को धोने से आत्मा के पाप धुल सकते हैं? विचार करके देखिए आप. शरीर और आत्मा को भिन्न मानना, इसको धर्म कहा है. सबसे बड़ा धर्म क्या है? भेद विज्ञान. शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और जो कोई शरीर और आत्मा को ही एक मान ले, क्या उसने धर्म के वास्तविक स्वरूप को समझा है? क्या उसने वास्तविकता में धर्म की क्या परिभाषा है उसको समझा है क्या? धर्म तो ये कह रहा है कि आप भेद विज्ञान करो, इस शरीर को अपना मत मानो. इस शरीर के संवारने सजाने से आपकी आत्मा कभी संवर नहीं सकती, सज नहीं सकती. और ये शरीर तो स्वभाव से ही अपवित्र है.
हमने देखा अशुचि भावना में क्या बोलते हैं कि स्वभाव तो अशुचि का है, अभी हमने निर्विचिकित्सांग में ही पढ़ा, स्वभाव तो अशुचि का, ये तो स्वभाव से ही अपवित्र है, कितना भी इसको धो लो मांज लो, कितना आप प्रतिदिन साबुन लगाते हो, सेंट लगाते हो, इत्र लगाते हो, सब कुछ लगाते हो, लेकिन क्या ये कभी पवित्र हो पाया? कभी आप 2 दिन स्नान ना करो फिर आपकी हालत वही हो जाती है। तो कितना भी आप इसको धो लो संवार लो, लेकिन ये शुद्ध नहीं हो सकता। और जब शरीर ही शुद्ध नहीं हो पा रहा तो क्या उस नदी के स्नान से आत्मा पवित्र हो सकती है? कभी नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि आत्मा शरीर से सर्वथा भिन्न है। आत्मा क्या है? शरीर से सर्वथा भिन्न है। शरीर को धोने से कभी आत्मा नहीं धुल सकती। आत्मा में तो कौन सा मल लगा हुआ है? पाप रूपी मल, कर्मों का मल लगा हुआ है। 8 कर्म होते हैं ना, तो 8 कर्मों के मल से ये आत्मा अपवित्र हुई है। उन कर्मों को नष्ट करने से, उन कर्मों को समाप्त करने से ही आत्मा पवित्र हो सकती है, शरीर को धोने से नहीं हो सकती। और वो कर्म कैसे नष्ट हो सकते हैं? संयम के मार्ग से। संयम को धारण करने से पापों का प्रक्षालन हो सकता है। तो जो लोग नदी में स्नान करते हैं, मल मल के शरीर को धोते हैं, बार बार स्नान करते हैं कि इससे हमारे पाप धुल जाएंगे, क्या उनकी मान्यता सही हो सकती है नदी में स्नान करने से? गीता के अंदर श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। गीता के अंदर क्या कह रहे हैं कि हे कृष्ण, हे पांडु पुत्रों, पांचों पांडवों को क्या कह रहे हैं? आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा। क्या कह रहे हैं? आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्यावहा शील तटाद दयोर्मी। आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, सत्यवहा शील तटा दयोर्मी। तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रम, न वारी न शुद्धति चंतरात्मा। क्या कह रहे हैं? आत्मा नदी संयम तो ये पूर्णा, ये आत्मा रूपी नदी है जिसमें स्नान करना चाहिए। और कौन सी? संयम तो ये पूर्णा, जिसमें संयम रूपी जल भरा हुआ है। किसमें स्नान करना चाहिए? श्री कृष्ण कह रहे हैं। ये श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं गीता के अंदर कि ये आत्मा नदी है, आत्मा रूपी नदी है, और संयम तो है पूर्णा, संयम रूपी जल से जो भरी हुई है। और सत्य वहात शील तटा दयोर्मी, जिसके सत्य और शील ये 2 तट हैं। नदी के 2 तट होते हैं ना, तो सत्य और शील ये इसके 2 तट हैं। और दयोर्मी, जिसमें दया रूपी उर्मियां, उर्मी किसे कहते हैं? उर्मी यानी लहरें, नदी में लहरें बहती हैं ना, तो जिसमें दया रूपी लहरें बह रही हैं, ऐसी ये दयोर्मी, उसमें दया रूपी लहरें जिसमें बह रही हैं आत्मा में। आत्मा में क्या होनी चाहिए? दया होनी चाहिए, करुणा होनी चाहिए। अहिंसा परमो धर्म कहा ना आपने यहाँ। तो दया जिसके अंदर नहीं है तो वो संयम को भी धारण करना उसका व्यर्थ है। दया होनी चाहिए। फिर क्या कहा? तत्राभिषेकम कुरु पांडुपुत्रों, पांडुपुत्रों, हे पांडुपुत्रों, 5 पांडवों को संबोधित करके कह रहे हैं श्री कृष्ण। क्या कह रहे हैं? तत्राभिषेकम कुरु, उसमें अभिषेक करो, उसमें स्नान करो। ये नदी में स्नान करने से कुछ नहीं होगा। और ना वारी ना शुद्धति चांतरात्मा, ना वारी, ना वारी यानी, वारी किसे कहते हैं? वारी यानी पानी, जल। ना वारी, ना वारी के द्वारा, पानी के द्वारा, शुद्धति च अंतरात्मा, ये अंतरात्मा कभी भी पानी से शुद्ध नहीं होती। अब पानी चाहे वो नदी का हो, चाहे समुद्र का हो, चाहे तालाब का हो, चाहे कुएं का हो, और चाहे आप अपने घर में जो स्नान करते हैं वो वाला पानी हो, कोई भी पानी हो, किसी भी पानी से आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती। हमने एक दिन बताया था कि एक बार 5 पांडवों का क्या भाव बना कि हम तीर्थ के लिए जाएंगे और नदियों में जाके स्नान करेंगे। तो उन्होंने ऐसा विचार बनाया और वो श्री कृष्ण के पास पहुँचे। तो श्री कृष्ण ने सोचा कि अब इनको प्रैक्टिकल में समझाना चाहिए, थ्योरी में समझाएं तो शायद इनके समझ में नहीं आए। तो उन्होंने ये तो नहीं कहा कि भैया हम जो है नदी वदी में स्नान नहीं करते, ऐसा तो उन्होंने डायरेक्ट नहीं कहा। उन्होंने प्रैक्टिकल में समझाने के लिए एक तुम्बी थी उनके पास, तो वो तुम्बी उनको भेंट कर दी और उन्हें कहा कि देखो मैं तो राज कार्य कुछ ऐसे हैं अभी इस समय कि इस समय नहीं जा पाऊँगा, लेकिन आप लोगों का इतना आग्रह है, आप लोगों की हमसे बहुत पुरानी मित्रता है और मैं उस मित्रता का भी सम्मान रखना चाहता हूँ, तो इसलिए आप भी मेरी परिस्थितियों को समझो और मेरे इस प्रतिनिधि के रूप में इस तुम्बी को ले जाओ और जहाँ जहाँ भी आप स्नान करो वहाँ 108 बार इस तुम्बी को स्नान करवाना।
कितनी बार? 108 बार। आप एक बार डुबकी लगाओ तो इसको 108 बार डुबकी लगवाना। अब युधिष्ठिर आदि सभी ने सोचा कि चलो श्री कृष्ण चलते तो आनंद कुछ और ही होना था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ठीक है, अब उनकी व्यस्तता है, कुछ भी है, तो ठीक है, हम उनके प्रतिनिधि के रूप में बहुत सम्मान के साथ वो उस तुम्बी को लेके भी साथ में चले गए। और सभी पांडवों ने जहाँ एक बार डुबकी लगाए वहाँ 108 बार सभी पांडव जो हैं उस तुम्बी को भी डुबकी लगवा रहे थे। और इस तरह से सारा वो तीर्थ आदि करके वापिस आ गए श्री कृष्ण के पास। अब श्री कृष्ण ने कहा कि आप इतने दिन के बाद आए हो तो ऐसे तो जा नहीं सकते, भोजन तो आपको यहीं करना पड़ेगा। अब उन्होंने भी सोचा कि ठीक है, अब श्री कृष्ण आग्रह कर रहे हैं तो आज अपन भोजन ही कर ले रहे। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि वो तुम्बी ला के जो उन्होंने वापस श्री कृष्ण को भेंट कर दी थी सब सामान, तो श्री कृष्ण ने पूछा कि भैया आपने अच्छे से स्नान आदि किया? बोले हाँ। और बोले ये तुम्बी को? बोले 108 बार, जैसे अब आपने कहा था 108 बार इसको जो है स्नान करवाया हमने। तो बहुत अच्छी बात है। अब श्री कृष्ण ने उस तुम्बी को संवार के और भोजन में वही तुम्बी सभी पांडवों को क्या किया? परोस दी। परोस दी। अब तुम्बी कैसी होती है? कड़वी। तुम्बी कैसी होती है? कड़वी तुम्बी थी, बिल्कुल बिल्कुल कड़वी तुम्बी थी। अब जैसे ही उन्होंने भोजन करना शुरू किया और वो तुम्बी खाई तो क्या हुआ? थू 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 थू, बिल्कुल सहन ही नहीं कर पाए। अब सबने थूकना शुरू कर दिया। तो श्री कृष्ण जी बोले अरे आप ये क्या कर रहे हो? मैंने इतने हर्ष से इतने प्रेम भाव से आपको भोजन परोसा है और आप मेरी मित्रता का अपमान कर रहे हो, ये तो आप इसको थूक रहे हो। बोले हम क्षमा चाहते हैं, आपकी मित्रता का अपमान करने का तो हमारा भाव नहीं है, लेकिन ये तुम्बी इतनी कड़वी है कि हम इसको यदि खाएंगे तो हमारे लिए क्या हो जाएगा? रोग हो जाएगा। हम बिल्कुल इसको सहन नहीं कर पा रहे। जीवा पे रखते ही इसका इतना कड़वा स्वाद है कि हमसे उल्टी हो रही है, हम इसको नहीं पचा पा रहे। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि आपने इस तुम्बी को 108 बार स्नान करवाया। जब ये स्नान 108 बार करने के बाद भी ये तुम्बी की कड़वाहट नहीं चलेगी तो क्या आपकी आत्मा के पाप एक बार स्नान करने से, 2 बार स्नान करने से, 10 बार स्नान करने से, 50 बार स्नान करने से धुल सकते हैं? क्या कभी आपकी आत्मा नदी में स्नान करने से धुल सकती है? क्या नहीं धुल सकती। तो वही बात उन्होंने इस श्लोक के माध्यम से फिर कही कि आत्मा नदी संयम तो है पूर्णा सत्यावहाशील तटा दयोर्मी। किस में स्नान करना चाहिए? आत्मा रूपी नदी में स्नान करो। हे पांडुपुत्रों, इस नदी में स्नान करने से कोई फायदा नहीं है। आत्मा रूपी नदी में निज आत्मा के अंदर स्नान करो, अपनी आत्मा में डूबो, अपनी आत्मा के वैभव को देखो, उनके गुणों को देखो। ज्ञान गुण, दर्शन गुण, अनंत गुणों से भरी हुई आत्मा है। और उसमें क्या बताया? उसकी संयम तो है पूर्णा, संयम को धारण करो अपने अंदर। वह आत्मा जो कि संयम से भरी हुई है। संयम किसे कहते हैं? रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। तो सम्यक चारित्र को यदि धारण करेंगे तो रत्नत्रय की परम पूर्णता होती है। और रत्नत्रय मैंने बताया था कहाँ पे रह सकता है? एकमात्र आत्मा में रह सकता है। ऋणतम न वट्टई अप्पाणम मुयतु अन्य दव्यम्मी। ऋणतम यानी कि रत्नत्रय न वट्टई, और कहीं नहीं रहता। किसके अलावा? अप्पाणम मुयतु, आत्मा को छोड़कर, अन्य द्रव्यम्मी, और किसी द्रव्य में रत्नत्रय नहीं रह सकता। तो उस संयम तो है पूर्ण, जो संयम से परिपूर्ण वो आत्मा है, रत्नत्रय से परिपूर्ण है, उसमें स्नान करो उससे। और जिसमें सत्य और शील जैसे तट हैं, जिसके सत्य और शील जैसे जिसके तट हैं, ये दोनों तटों से जो बीच में जो नदी बह रही है, और दयोर्मी, जिसमें दया रूपी लहरें उठ रही हैं, ऐसी उस आत्मा रूपी नदी में स्नान करो तो आपके पाप धुल सकते हैं। ना वारी ना शुद्ध दी चा अंतरात्मा। पानी के द्वारा कभी आत्मा शुद्ध नहीं होती। उस आत्मा रूपी जल में स्नान करोगे तो ही आपकी आत्मा शुद्ध हो सकती है। तो वही बात यहाँ पे आचार्य श्री कह रहे हैं कि आपका सागर स्नान, नदी में स्नान करना, और दूसरा क्या कहा? सागर में स्नान। तो जैसी बात नदी में है वैसी सागर में है। कहाँ तो हम स्नान करते हैं अपने पापों को धोने के लिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या बताया? दयोर्मी हुई है ना शब्द, तो हमारे यहाँ भी क्या क्या? अहिंसा परमो धर्म है। और हमारे यहाँ कहा कि जब कभी स्नान करो तो कैसे करना चाहिए? पानी को छान कर और उसको प्रासूप करके स्नान करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा? जीवों की हिंसा होगी। तो जीवों की हिंसा को रोकने के लिए और क्या कहा? कम से कम पानी में, जितना आवश्यक है उतने पानी में स्नान करना चाहिए। अधिक पानी का यूज़ नहीं करना चाहिए, पानी को वेस्ट नहीं करना चाहिए। कई लोग बस नल का चलाया और आनंद ले रहे हैं, वो तो स्नान नहीं करते हुए आनंद ले रहे हैं।
तो क्या कर रहे हैं वे वास्तविकता में पाप का अर्जन कर रहे हैं। किसका आनंद ले रहे हैं? पाप का आनंद ले रहे हैं, और बाद में भुगतना पड़ेगा उसको। पानी, एक बूंद पानी में कितने जीव होते हैं? असंख्यात, अनंत नहीं होते, असंख्यात होते हैं। तो साइंस कहती है वो 36,450, वो साइंस का कथन है, और साइंस ने भी और खोजें की तो 39,000 40,000 तक पहुंच की। और फिर साइंस ने भी एक्सेप्ट किया कि यदि सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से हम देख रहे हैं तो उसमें 40,000 तक हम गिन पाए हैं। यदि केवल ज्ञान रूपी सूक्ष्मदर्शी लगाया जाए तो उसमें असंख्यात भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, उस बात को भी साइंस स्वीकार करती है। तो असंख्यात जीव होते हैं एक बूंद पानी में, इसलिए कहते हैं कि पानी को छान के इस्तेमाल करो और उसको प्रासुक करके इस्तेमाल करो। अब कोई नदी में स्नान करे तो उसमें कितना पानी बह रहा है, कितने जीवों की उसमें हिंसा हो रही है। और कोई सागर स्नान, सागर में स्नान करने जाए, अब सागर स्नान तो सागर तो अपार होता है, उसमें तो ना जाने कितने अनंतानंत जीव रहते हैं। तो ऐसे पानी में, सागर के पानी में कोई स्नान करेगा तो क्या होगा? क्या वो शुद्ध हो सकता है? क्या लौकिक समुद्र में स्नान करके क्या भव समुद्र से पार हो सकते हैं? लौकिक समुद्र में स्नान करके, कोमलचंद जी, लौकिक समुद्रों में स्नान करने से क्या भव समुद्र से तिरा जा सकता है? क्या नहीं तिरा जा सकता, क्योंकि पानी कभी आत्मा को शुद्ध नहीं करता। पानी तो आपके शरीर को शुद्ध नहीं कर पा रहा, तो आत्मा को क्या शुद्ध करेगा? तो इसलिए यहाँ पे आचार्य जी कहते हैं कि आपका सागर स्नान, यानी कि नदी में और स्नान इसमें सागर में स्नान करना क्या है? ये व्यर्थ है, ये लोक मूढ़ता है। एक लोक मूढ़ता बन गई कि इसमें स्नान करने से शुद्धता होती है, लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं है। आगे क्या कह रहे हैं? मुच्य सिक्ताश्म नाम, उच्च सिक्ताश्म नाम, स्नानम, स्नान का जो हलंत था वो उच्च में मिल गया, तो क्या हो गया? मुच्य। तो ये शब्द क्या था? उच्च। उच्च सिक्ताश्म नाम, सिक्ताश्म नाम, सिक्ताश्म नाम यानी के बालू और पत्थर, उच्च यानी के ढेर लगाना। कुछ लोग सोचते हैं कि बालू के पत्थर के ढेर लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कुछ लोग पत्थर को पूजते हैं ना एक। अब इसके पीछे एक कथा मिलती है कि ये प्रथा कैसे शुरू हुई। पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर लगाते जाना, और कुछ लोग सोचते हैं कि जितने पत्थर हम उसके ऊपर टिका लेंगे उतना हमारे लिए पुण्य की प्राप्ति होगी। तो ये कहाँ से शुरू हुई परंपरा? तो इसके लिए पीछे कहानी आती है। कोई एक व्यक्ति था, अब वो मार्ग में जा रहा था, तो मार्ग में बहुत सारे पत्थर थे। अब उसने सोचा, वो समझदार व्यक्ति था, कि इतने सारे पत्थर हैं और कोई भी टकरा सकता है, इसके चोट लग सकती है, तो ये पत्थर हटने चाहिए, तो ये मार्ग जो है स्वच्छ हो जाएगा। अब वो अकेला व्यक्ति इतने सारे पत्थर कैसे हटाए? तो उसने एक तरीका निकाला। उसने क्या किया? उसने 2 3 4 पत्थर लिए और एक कोने में थोड़ी सी जगह देखी, वहाँ पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे पत्थर रखने शुरू कर दिए। इतने में एक व्यक्ति और आ गया, भैया ये क्या कर रहे हो? अरे भैया ये बहुत बड़े पुण्य का काम है, इसमें जितने आप पत्थर लगाते जाओगे उतना आपको पुण्य प्राप्त होगा। उसने कहा अच्छा। अब उसने भी वो पत्थर उठाना शुरू कर दिया और रखना शुरू कर दिया। उसको देख के तीसरा फिर चौथा व्यक्ति जो वहाँ से मार्ग से निकल रहे थे, उन्हें सारे उन पत्थरों को चुन चुन के ला के और वहाँ पे एक जगह उसके ढेर लगाने शुरू कर दिए। तो इससे वो परंपरा बन गई, किसी ने ऐसा चला दिया कि ऐसे पत्थर के ऊपर पत्थर के ऊपर पत्थर ढेर लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। अब उसने तो अपना काम निकाल लिया कि जो पूरा मार्ग था वो पूरा स्वच्छ हो गया और वो तो निकल गया व्यक्ति, लेकिन वो व्यक्ति जो दूसरे थे वो लगे रहे उस काम में। फिर तो प्रतिदिन का रूटीन ही बन गया, वहाँ पे जितने पत्थर गिरते थे सब लोग वहाँ पे ढेर लगाते चले जाते थे, मार्ग जो है वो स्वच्छ होता जाता था। लेकिन वहाँ से ये परंपरा क्या चल गई? सिकताश्म नाम, रेत और बालू के जो है और इसके पत्थर के ढेर लगाने से पुण्य की प्राप्ति होती है। पाषाण जब तक उसमें आचार्य प्रमेश जी अथवा कोई मुनि आदि जब तक उसमें संस्कार ना दे दें तब तक वो पूज्य नहीं होता। आप देखो जयपुर में कितने सारे पत्थर रखे होते हैं, तो क्या वे पूजनीय हैं? क्या नहीं है। वो पूजनीय कब होते हैं? आप देखो एक जो मूर्ति बनाने वाले होते हैं, वो मूर्ति का आकार देने के लिए उस पत्थर के ऊपर चढ़ते भी हैं, पाँव रख के भी खड़े हो जाते हैं, उसको काटते पीटते भी हैं, सब कुछ करते हैं। तो लेकिन मूर्ति का आकार भी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन अभी भी वो पत्थर किस पूज्य हुआ? क्या कुछ नहीं हुआ। पूरी आपने फिनिशिंग भी कर दी, उसकी जो भी सब कुछ करना था कंप्लीट हो गई, मूर्ति हर तरह से कंप्लीट हो गई। मार्बल की मूर्ति थी, बिल्कुल बढ़िया सुंदर आकार लेके बहुत सुंदर मूर्ति तैयार हो गई, लेकिन क्या उसको आप अर्घ चढ़ाते हैं? नहीं चढ़ाते। क्यों? पूज्यता कहाँ से आती है? संस्कारों से आती है। जब गुरुदेव उसके ऊपर संस्कार करते हैं तब उसमें पूज्यता आती है। तो पूज्यता किसकी है?
संस्कारों की है। संस्कार पूज्य हैं, वो जो संस्कार गुरु के द्वारा दिए हैं वो पूज्य हैं, वो पत्थर पूज्य नहीं है। पूज्यता उन संस्कारों की है। तो इसलिए इन पत्थरों पे ढेर लगाना, पत्थरों का ढेर लगाना और उसमें पुण्य मानना, ये क्या है? ये लोक मूढ़ता है। ये लोक मूढ़ता है, इसको कभी भी धर्म नहीं कहा जा सकता। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? गिरी पातो, गिरी यानी पहाड़, पहाड़ से कूदना। कुछ लोग इसी में धर्म मान लेते हैं। पहाड़ से कूदना, आत्महत्या करना, क्या आत्महत्या धर्म हो सकती है? क्या पहाड़ से कूदना कभी धर्म हो सकता है? अग्निपातो, अग्नि में कूदना। सती परंपरा चलती थी पहले कि यदि किसी का, स्त्री का पति समाप्त हो जाए तो उसको जीवित ही अग्नि में जला दिया जाता था, और उसको धर्म मानते थे, सती धर्म मानते थे। लेकिन क्या थी वो? लोक मूढ़ता, लोक मूढ़ता थी। तो ये अच्छी बात है कि सरकार ने भी उस पर रोक लगा दी, क्योंकि ये लोक मूढ़ता है, ये धर्म नहीं हो सकता। तो जितनी भी ये सब क्रियाएं हैं, अग्नि में कूदना, पहाड़ से कूदना, और भी पत्थर को पूजना, ये सारी क्रियाएं क्या हैं? ये सब लोक मूढ़ता कही जाती हैं, लोक मूढ़ता है ये, इनमें धर्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि धर्म किसके ऊपर स्थित है? भावों के ऊपर। धर्म का स्वरूप क्या है? वो भावों की आधारशिला पे टिका हुआ है। मात्र क्रियाएं धर्म नहीं हो सकती। आचार्य श्री कुमुदचंद महाराज कल्याण मंदिर स्तोत्र में क्या कहते हैं? आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विधृतोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जन्यबान्धव दुःख पात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। अंतिम लाइन क्या गई? यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। बोले कि आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। मैंने, हे भगवान, पहले उन्होंने 3 श्लोकों के माध्यम से बताया था कि हे भगवान, मुझे ये जो दुख प्राप्त हो रहे हैं, क्यों प्राप्त हो रहे हैं? कि मैंने आपके दर्शन नहीं किए, इसलिए मुझे ये दुखों की प्राप्ति हो रही है। और मैंने आपके गुणानुवाद को नहीं सुना, इस कारण मेरे लिए दुखों की प्राप्ति हो रही है। और तीसरी बात, मैंने आपकी पूजा अर्चना नहीं की, तो इस कारण मुझे दुखों की प्राप्ति हो रही है। और इन 3 श्लोकों के बाद आचार्य जी कहते हैं कि आकर्णितोपि, सुनते हुए भी, और महितोस भी, आपकी पूजन करते हुए भी, निरीक्षितोपि, आपको देखते हुए भी, नूनम न चेतसी मया विधृतोऽसि भक्त्या, मैंने अपने चेतसी, अपने हृदय को उन क्रियाओं में नहीं लगाया, भक्ति पूर्वक अपने हृदय को उन क्रियाओं में नहीं लगाया। जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम, इसलिए मैं दुखों का पात्र बन रहा हूं। हालांकि मैंने दर्शन भी किए, मैंने पूजन भी की, मैंने आपके गुणानुवाद भी किया, गुणों को सुना, सब कुछ किया, लेकिन अपने हृदय को उन कार्यों में नहीं लगाया। कुछ लोग, महिलाएं पूजन करती रहती हैं, प्रवचन भी सुनती रहती हैं। अब ये बताइए कि क्या वो पूजा आपको फल दे सकती है? क्यों? नूनम न चेतसी मया विधृतोपि भक्त्या, मैंने अपने चित्त को उस पूजा में नहीं लगाया। मैंने आपका गुणानुवाद तो सुना, प्रवचन तो सुना, लेकिन कैसे सुना? अपना काम पूजन का भी चल रहा है और प्रवचन भी चल रहा है, चित्त कहीं भी नहीं लग पा रहा, ना पूजन में लग पा रहा है, ना प्रवचन में लग पा रहा है। तो वो क्या है? जातोस्मि तेन बांधव दुख पात्रम, इस कारण मैं दुख का पात्र बन रहा हूं। लोग कहते हैं कि हम तो इतना धर्म करते हैं, इतनी पूजन करते हैं, सुबह से मंदिर चले जाते हैं, पाठ करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, सब करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे जीवन में दुख है। क्यों? आप उस कार्य में अपना चित्त नहीं लगा रहे, और चित्त ना लगाने के कारण यस्मात् क्रिया प्रतिफलंती न भाव शून्य, वो क्रिया कैसी है आपकी? भाव शून्य है, और भाव शून्य क्रिया न प्रतिफलंती, वो कभी भी आपको फल नहीं दे सकती। तो इसलिए आप जो कुछ भी क्रियाएं कर रहे हैं वो कैसे करें? भाव पूर्वक करें। और जब सम्यक क्रियाएं ही भाव शून्य होकर फल नहीं दे पा रही, तो मिथ्या क्रियाएं क्या फल देंगी? जब आप पूजन, अभिषेक और सब कुछ कर रहे हो और उसमें भाव नहीं लगा पा रहे, तो वे आपको फल नहीं दे रही, तो ये मिथ्या क्रियाएं, पत्थर के ऊपर पत्थर के ढेर लगाना, नदी में स्नान करना, सागर में स्नान करना, और ये सब क्रियाएं क्या आपको फल देंगी? उल्टा मिथ्या फल देंगी। मिथ्या फल कैसा है? पाप का ही अर्जन करने वाला है। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य ऋषि समय आपका हो रहा है, आचार्य ऋषि यही कहना चाह रहे हैं कि ये सब लोक मूढ़ताएं हैं, और लोक मूढ़ताएं क्या हैं? ये सम्यक दर्शन को दूषित करती हैं। अब सम्यक दर्शन के जो हैं ये 3 मूर्ताएं आएंगी इसमें, तो ये सभी क्या हैं? सम्यक दर्शन को दूषित करने वाली हैं। इसलिए हमें चाहिए कि अपने सम्यक दर्शन में कहीं दूषण ना लगे, हमारी क्रियाएं सम्यक होनी चाहिए।
जो भी क्रियाएं हमारे लिए जिनवानी में कही गई हैं उनको सम्यक रूप से करना चाहिए और उनमें अपना चित्त भी लगाना चाहिए, तभी हम अपने उस पुण्य के फल को, जो हमारा पुण्य है, उसको प्राप्त कर सकेंगे। अन्यथा ये सब लोक मूर्ताओं के द्वारा हम अपने सम्यक्त्व को ही दूषित करेंगे, पाप के ही भाजन बनेंगे। इसलिए हमें चाहिए कि हम इस लोक मूर्ता के विषय में जो आचार्य जी ने बतलाया, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें कि हमारी क्रियाएं लोक मूर्ता से परिपूर्ण ना हों, सम्यक क्रियाएं हों, और इस लोक मूर्ताओं को हम छोड़ें और सम्यक रूप से सम्यक क्रियाओं को करते हुए अपने सम्यक्त्व को परिपक्व करें और धर्म के मार्ग में आगे बढ़ के अपने जीवन को सार्थक और सफल बना सकें। इसी भावना से जय बोलिए परम पूज्य गणाचार्य गुरुवर 108 विराग सागर जी महामुनि राज की जय।